चलो यार। Assalamu alaikum viewers. So I am your host Osama once again, and this time with the 10th episode of this podcast, Sports Banter. सबसे पहले तो तमाम हिंदुस्तान के फैंस को मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद, क्योंकि इंडिया जो है वो T20 वर्ल्ड कप 2024 एडिशन जीत चुका है. So earlier we had this match, India versus South Africa, as you all know, at Barbados, and India won the toss and batted first, and they were able to score 176 runs at the loss of 7 wickets. And in response, South Africa were able to make 169 runs at the loss of 8 wickets. So they fell short, and ultimately India won the World Cup. So once again, huge congratulations to all the Indian viewers. And before we dissect towards the match, बस मैं ये कहना चाहूँगा कि इवन दो वी आर पाकिस्तानी फैंस और एक वो राइवलरी है, एक वो स्टार्स है, एक वो कह लो कि दुश्मनी वाला एलिमेंट है, लेकिन व्हेन इट कम्स टूवर्ड्स प्योर क्रिकेटिंग या किसने अच्छा खेला, तो वी थॉरली एडमिट के इंडिया हैज़ प्लेड world class, yeah, at least top quality cricket over the course of last 2 years, and we do believe that India deserved to win this World Cup. So once again, heartfelt congratulations from Team Sports Panther and rest of Pakistan, सारी पाकिस्तान की अवाम की तरफ से. And before I begin the podcast, now I would like to begin my panel as usual. So we have Moise once again with us, who is joining after a couple of weeks. He wasn't available, but thank you, Moise, for joining once again. He's back now. And apart from Moise, we have a special guest appearance in Mr. Abdullah. So he is joining us for the very first time. Welcome, Abdullah, to the Sports Panther podcast. And apart from these two, we have the Yeah. usual Shaikine Cricket or the usual panelists. Hello, Fraz, and hi, Nofil. Nofil just joined us all the way from California once again. Thank you, Nofil. So No problem. now let's just start dissecting the match. So अब्दुल्ला भाई, मेरा पहले आपसे सवाल होगा कि क्या जी जी। इस तरह आप देख रहे हैं आज के मैच को, मतलब इसमें क्या हुआ? एक टाइम पे तो साउथ अफ्रीका जीत चुका था बिल्कुल मैच. हमने कहा कि भाई हो गया है, ये पहला जीत गए अपना. लेकिन फिर ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न आया वहां पे कि बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई. यार देखो, इंडिया ने जो स्कोर बनाया था ना, मेरे ख्याल से तो मुझे लगा था कि साउथ अफ्रीका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिस तरह की उनकी हिस्ट्री है। ठीक है, जिस तरह की वो चोक तो उन्होंने फिर कर दिया आज दोबारा। लेकिन जो क्लासन बीच के मिड इनिंग्स में कर गया, और उसने जो स्पिनर्स को अटैक किया, मतलब कुलदीप उनका मेन एक बॉलर आ रहा था सेमीफाइनल्स में, और उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी और इवन के अफगानिस्तान के खिलाफ उसने बहुत अच्छी वो परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन जो आज उसने क्या कहते हैं क्लासन ने उसको अटैक किया ना, वो वहां पर पैनिक कर गई थी इंडिया। लेकिन मैंने पहले भी एक बात की थी, मैं और मुझे भाई इकट्ठे बैठ के देख रहे थे मैच। मैंने कहा मुझे भाई अभी भी मैच फंसा सकते हैं इंडिया, क्योंकि इनके पास एक गेम चेंजिंग बॉलर है बुमराह। बुमराह. और उसने वो जब 30 पे 30 चाहिए था, उसका जब 2 ओवर रहते थे ना, मुझे पता था डेथ ओवर्स में 4 या 5 से ज्यादा स्कोर खाना ही नहीं। और वही हुआ जो पाकिस्तान से किया था उसने। 2 स्कोर उसने 18th ओवर में खाया है, और 4 जो है उसने 16th में दिए। वो वहां पर उसके बाद, चलो वो उनको भी थोड़ा आइडिया था कि बुमराह गेम चेंजिंग बॉलर है साउथ अफ्रीका को। लेकिन वहां पर मुझे लगता है क्लासन थोड़ा सा लैग कर गया था, क्योंकि उसने वो जो वाइट बॉल कराई है उसने बुमराह ने, वो हार्दिक हाँ. पांड्या ने, वो उसने उसको बोला कि यहाँ पर इसको अटैक करते हैं। वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा क्लेवर कर गया था हार्दिक पांड्या। वहां पर उसने उसको पकड़ लिया। तो मेरे ख्याल से वहां पर ही इनके हाथ से मैच निकल गया, जब क्लासन निकला वहां से। ठीक है. ठीक. तो मुझे लगता है ये जीत सकते थे, लेकिन अगर ये बुमराह का थोड़ा सा और अटैक करे, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है ना, वो अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर होता ना मिडिल ऑर्डर, उसने बुमराह को भी अटैक कर, क्योंकि उनको पता है हम जीतना, हमने मैच किल करना। इन्होंने मैच किल ही नहीं किया है, मैच किल करने की तरफ गए ही नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान ने किया था इंडिया के खिलाफ, सेम टू सेम वैसे ही किया इन्होंने। तो बस, इंडिया तो बहुत अच्छा खेला है यार। हम तो कोहली के लिए, रोहित शर्मा के लिए बहुत खुश हैं। रिटायर हो गए एट द एंड ऑफ द डे। अब देखें आगे क्या होता है, पाकिस्तान इनसे मजीद जीत सकता है कि नहीं। ठीक है. ठीक है. अच्छा नौफिल, ये अब्दुल्ला का कहना है कि टर्निंग पॉइंट मैच का ये था कि जहाँ पे जो है ना आपके क्लासन और ये मिलर, या कह लें कि साउथ अफ्रीका उस पॉइंट पे जहाँ पे उनको 26 चाहिए था 24 बॉल्स के ऊपर, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो गए. देवर लाइक कि हम बुमराह के ओवर गुजारते हैं, बाकियों को मार लेंगे. हम्म फॉर्चुनेटली पांड्या की विकेट गिर गई. तो उस पर हम आएंगे बाद में. उससे पहले ये है, अगर हम देखें इंडिया की इनिंग्स, तो इन्होंने अपनी पहली विकेट जो है वो खो दी 23 रन के ऊपर, फिर हम्म। अगली दोबारा 23 रन के ऊपर, और तीसरी 34 रन के ऊपर. तो आपको नहीं लगता कि मतलब जहाँ 34 पे इनके 3 आउट हो गए, तो उसके बाद तो इनको साउथ अफ्रीका को, जैसा कि बॉलिंग लाइनअप है साउथ अफ्रीका का, इनको 130 140 के आसपास रिसिप्ट कर लेना चाहिए था इंडिया को, लेकिन फिर भी वो इतना स्कोर कर गए.
तो इसके देखिए बारे जी, में ये क्या? एंड पे तो बात आती है आपके बैट्समैन के हौसले की, और जो कोहली जो खड़ा हो गया वहां पे, तो फिर उन्होंने ही ये आगे तक स्कोर लेके गए, और आखिरी ओवर्स में आप देखें तो कोहली ने ही मारा है एंड पे जाके। तो वो खड़ा हो गया बैट्समैन। देखिए रोहित शर्मा बेचारा आउट हो गया पहले, तो कोहली को पता था कि जी मैंने ही करना है स्कोर जो करना है, और मैंने ही रुकना है यहाँ पे, बेशक अगर विकेट्स मेरे इर्द गिर्द गिरती रहे। तो साउथ अफ्रीका को चाहिए था, अटैकिंग उन्होंने की है, विकेट्स भी गिरी हैं, लेकिन ये अब वो कोहली की बैटिंग का हौसला है कि जी वो खड़ा हो गया और उसने जाके 76 मारा है जाके 59 बॉल्स के ऊपर। एंड पे उसने जो पावर हिटिंग की है और रन्स भी किए हैं, तो इसी की वजह से स्कोर बना है, और ज्यादा स्कोर एंड पे जाके बना है। पहले तो चाह रहा था कोई 130 140 तक ही प्रोग्रेशन, लेकिन फिर जो एंड पे जाके उसने पावर पावर प्ले तो नहीं कह सकते, ऑफ कोर्स पावर प्ले नहीं था, लेकिन उसने खेला ऐसा है कि जैसे पावर प्ले था। तो मैं तो ये सब कुछ ये प्रेज कोहली को देता हूँ। ये स्कोर जहां तक गया है, वरना 130 140 हो जाना था कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, सॉरी। ठीक है, ठीक है। अच्छा मोहित, अब ये नोफल ने कोहली की बात की है कि कोहली ने एक तरह से इंडिया को यहाँ बचाया है। मतलब एक टाइम पे देवर 34 फॉर 3, लेकिन कोहली वहां से उनको लेके गया 170 तक। तो सोशल मीडिया के काफ़ी फैंस ये कह रहे थे कि कोहली ने जी बिल्कुल, देखें बाबर से कंपेयर करें तो कोहली ने 50 किया 48 बॉल्स के ऊपर, लेकिन बाद में उसने जाके एक्सेलरेट किया। तो आपके ख्याल में क्या क्या डिफरेंस था यहाँ पे जो कोहली ने बाबर से लग किया, या जो हम कह सकते हैं कि अच्छा इफ कोहली इज अ लेवल अबव बाबर, तो क्या 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 देखा आपने उस मामले में आज? देखिए, दो एस्पेक्ट्स हैं इस स्टैट्स की जिसकी आप बात कर रहे हैं। उनका इंडिया का जो टेम्पलेट है ना अक्रॉस द वर्ल्ड का, वो सेम था कि रोहित शर्मा, ठीक है, विदाउट फेयरिंग ऑफ गिविंग हिज विकेट, थ्रोइंग हिज विकेट अवे, एक साइड से कोहली जो है वो एंकर करेगा, ठीक है, एक साइड से रोहित शर्मा जो है बम्बार्डमेंट करेगा। ठीक है, आज वो फेल हुआ, ठीक है, सो कॉल्ड फेल्ड हुआ, लेकिन नीचे से अक्षर पटेल और उसकी जो पार्टनरशिप थी, ठीक है, उसकी वजह से एक फॉर्मिडेबल टोटल हो गया इंडिया का। तो आप ये देखेंगे कोहली ने जो पहले 49 या 50 रन जो हैं, ठीक है, वो एंकर इनिंग्स खेली, रन अप बॉल से थोड़ा सा ज्यादा था, ठीक है, लेकिन उसकी अगली 10 बॉलों पे उसने 26 की है, ठीक है, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट। और ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 17 18 ओवर तक जो है उनका स्कोर हो गया था 160 के करीब। तो एक तरह से उन्होंने जो प्रिडिक्टेड एक तरह से जो उनका जो प्रिडिक्टेड स्कोर था ना, उससे उन्होंने 20 25 रन ज्यादा ही किए। तो ऑल क्रेडिट टू कोहली एंड अक्षर पटेल, और उनका जो स्पेशली बुमराह सेकेंड इनिंग्स में, व्हाट अ मास्टरफुल बॉलर ही इज। ठीक है, ठीक है। अच्छा फिराज, हमने इंडिया की बैटिंग की तो बात कर ली अब, ठीक है, और इंडिया की बैटिंग तो कह लें कि ऑलरेडी रिनाउन है। तकरीबन जब से उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की है उनकी बॉलिंग का कम कम ही जिक्र होता है, ठीक है। तो अभी इस वर्ल्ड कप में जो हमारे वो बने हैं प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट, वो आपके जसप्रीत बुमराह हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से इंडिया के लिए ये एक मैटर ऑफ प्राइड है कि उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग है, लेकिन उनको वर्ल्ड कप कहने को एक बॉलर ने जितवाया है, ठीक है। इनके लिए वही टाइम था कि एक टाइम वो भी था कि इन्हीं के लिए जो है ना वो आरपी सिंह, श्रीशांत सिंह, फिर एक वो ईशांत शर्मा, लक्ष्मी पाती बालाजी, ये लोग भी खेलते हैं, लेकिन अब तो इनका जो बॉलिंग लाइनअप है वही इतना तबाही। तो किस तरह देखते हैं आप बुमराह के कंट्रीब्यूशन को? ये फिगर्स आपके सामने आ रहे हैं वर्ल्ड कप में जो बॉलिंग करते रहे हैं। नहीं जी, आप दोनों ने बिल्कुल ठीक कहा। बुमराह एक बहुत ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डिजर्वेडली वो उन्हें मिलना चाहिए था। और जिस एक्यूरेसी से जो इन्होंने बॉलिंग करवाई है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और जो इम्पोर्टेंट सिचुएशन निकाले हैं। आज भी अगर आप देखें, इन्होंने जो 18th ओवर करवाया था वो आई थिंक गेम चेंजिंग ओवर था, क्योंकि उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका पे काफी प्रेशर पड़ गया था। तो आप जैसे कि आपने कहा कि शुरू से उनको हम उनकी बैटिंग से ही कहते हैं कि उनकी बैटिंग स्ट्रांग है, बट अब हमें मानना पड़ेगा कि विद बुमराह राउंड के इंडिया की बॉलिंग भी अब इक्वली ही स्ट्रांग है। और सिर्फ बुमराह नहीं, कुलदीप यादव वगैरह ने भी इस फाइनल में तो आज इतनी दूसरा बॉलिंग नहीं, बट पिछले कुछ मैचेस में स्पेशली वेस्ट इंडीज वाले लेग में उसने काफी अच्छी बॉलिंग करी। तो हैट्स ऑफ टू बुमराह आई गेस। ठीक है, ठीक है। अर्शदीप भी तो, उसने भी तो फिट खेला। डोंट फॉरगेट देयर फील्डिंग। फील्डिंग, या सूर्या द कुमार ने कैच। कैच किया आज, वो वाला मिलर वाला। 16 पे अगर छक्का लग रहा था, 10 उनको चाहिए था, 10 रन 5 बॉलों के बाद। दोबारा प्रेशर इंडिया के ऊपर था उसके बाद।
हम्म। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है। अब्दुल्ला अच्छा भाई, वैसे ये जो हमें एक चैट आ रहा है इस टाइम, अगर हम देखें जो हमारे बॉलर्स हैं इस टाइम सारे, ये बॉलर्स आ रहे हैं, और जसप्रीत जी बुमराह ने जी जो है ना वो कह लें कि बेस्ट एवरेज फिगर्स शो किए हैं इस वर्ल्ड कप में, जितने अब तक एडिशंस हुए हैं T20 के अभी तक। तो इसके जी। बारे में आपका क्या कहना है? मतलब कहने को तो बहुत सारे बड़े बॉलर्स गुजरे हैं, देखें तो ऑस्ट्रेलिया के बड़े फिट बॉलर्स होते हैं, न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट, सऊदी वगैरह, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल जॉनसन, फिर उसके बाद स्टार्ट ने ब्रेटली भी खेला एक दो एडिशंस, लेकिन कोई पाकिस्तान के बॉलर अच्छे रह चुके हैं, लेकिन कोई भी ये वाला फीट नहीं अचीव कर सका जो बुमराह ने कर लिया। तो बुमराह को आप बिल्कुल कहाँ यार देखें, देखते ऑल ऑल टाइम ग्रेट बॉलर्स के अंदर? यार लिमिटेड ओवर क्रिकेट में तो बुमराह एक मतलब टॉप 10 में तो मेरे मेरे ख्याल से कंसिडर हुआ जा सकता है। क्योंकि वो आप देखो, इंडिया के जो पिछले दो T20 वर्ल्ड कप थे, 2021 और 2022, उसमें मेरे ख्याल वो 2021 के वर्ल्ड कप में फुली मैच फिट था। और 2022 के वर्ल्ड कप में तो वैसे ही उसको इंजरी हुई थी। और जैसे ही वो टीम में से कमबैक मारा है, 2023 का ODI वर्ल्ड कप, और अभी ये जो अभी रिसेंट वर्ल्ड कप 2024 वाला, इसमें उसने ऐसी बॉलिंग की है कि उसने बता दिया कि हमारे से अच्छी बॉलिंग है ही नहीं किसी। मतलब वो अनप्लेबल बॉलिंग की, इतना एक्सेप्शनल बॉलर है। मुझे तो वो चीज नहीं भूलती जब उसका क्या कहते हैं, रोहित शर्मा ने 2016 में, पता नहीं, आई थिंक 2017 में कहा था कि बुमराह जो है एक जनरेशनल टैलेंट है। और आमिर के बारे में उसने कहा था। लेकिन आमिर को हम उसको साइड पे नहीं लेके जाते, लेकिन उसने आमिर कहा था आमिर एक ऑर्डिनरी बॉलर है, लेकिन आमिर भी एक बहुत अच्छा बॉलर है। लेकिन उसने बुमराह के बारे में कहा था एक बहुत जनरेशनल टैलेंट है, लेकिन वो बाकी बता रहा है। आप देखो यार, ये पूरी तो टीम ये को तो छक्के प्रूव लगाने हो उसने। गया है, ये प्रूव कर दिया उसने आज, जहां से बुमराह बिल्कुल ने बिल्कुल बता यार, दी ना जो कि बंदा बचती नहीं है। डेथ ओवर्स में दो या चार चार रन दे रहा है, आप मतलब उसको मार ही नहीं सकते आप। वो बैट्समैन जैसे मिलर था, उसको पता था कि वो, एक पता है कि आपने अटैक करना है आखिरी ओवर में, लेकिन मिलर जो है उसको डिफेंड कर रहा है, देख रहा है इसको, ये मुझे विकेट टेकिंग बॉलर है, ये मेरी विकेट निकाल ही देगा। लेकिन वो बहुत ही एक्सेप्शनल बॉलर है, उसने जिस तरह थ्रू पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग की है ना, अभी मैं देख रहा था स्टैट पढ़ा था, 178 बॉल्स की हैं और 124 रन का है पूरे टूर्नामेंट। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा रहे हो कि कितना कोई नेक्स्ट लेवल बॉलर है। ठीक है, ठीक है। अच्छा मोइज, अब मैं बुमराह की बात आगे बढ़ाते हुए दोबारा आपकी तरफ आऊंगा कि ठीक है, टीम में प्लेयर्स बड़े अच्छे हो सकते हैं, इंडिविजुअल टैलेंट हो सकता है, सही है, हर चीज़ हो सकती है, लेकिन अनटिल एंड अनलेस एक कैप्टन हो इस तरह का जो कि अपने अवेलेबल रिसोर्स को सही से यूटिलाइज ना कर पाए, तो टीम फ्लरिश नहीं करती। तो यहाँ पे एक कैप्टन है हमारे पास, रोहित शर्मा ऑफ कोर्स। तो पूरी एक हिस्ट्री थी कि पहले विराट कोहली थे, ठीक है, उनको कंट्रोवर्शियली रिमूव किया गया, रोहित शर्मा है, फिर बीच में वो सीक्वेंस भी हो कि मुंबई इंडियंस के कैप्टनसी उनसे ली गई, वहाँ पे हार्दिक पांड्या है, ठीक है, फिर लास्ट ईयर ये रोहित शर्मा की कैप्टनसी में इंडिया 50 ओवर वर्ल्ड कप का फाइनल भी हारा है, ठीक है, लेकिन फाइनली अब रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर एक ट्रॉफी डिलीवर कर दी है, ठीक है, ऑल दो पहले मुंबई इंडियंस की तरफ से 5 IPL जीत चुके हैं ये, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पर उन्होंने पहली ट्रॉफी डिलीवर की है। तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी को आप किस तरह देखते हैं amongst all time great captains like रिकी पोंटिंग, स्टेफन फ्लेमिंग, क्लाइव लॉयड, ये जो सारे लोग थे? यार कैप्टनसी तो नो डाउट इस टूर्नामेंट में रोहित शर्मा की बहुत एक्सेप्शनल रही है। ठीक है, आप उनकी कैप्टनसी से लेके ना इंडिया की अगर आप थ्रू आउट वो देखें टीम सिलेक्शन, ठीक है, टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले उनका हर प्लेयर जो है ना मेरिट पे है। इवन उनका जो रिंकू सिंह है, काफ़ी डिबेट वहाँ चली थी कि शिवम शिवम दुबे की जगह ना रिंकू सिंह होना चाहिए आपकी स्टार्टिंग लाइनअप में। ठीक है, और जो रोहित शर्मा ने स्टेटमेंट दी थी कि मैं 4 स्पिनर्स लेके जाऊंगा, ठीक है, उसका जवाब मैं वेस्ट इंडीज में दूंगा। ठीक है, उसने उसने दे दिया दिया जवाब। फाइनल में जवाब। हाँ, तो उसकी क्या कहते हैं, टीम पिकिंग विद हिज कोचेज एंड टीम सिलेक्शन, वो सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, टॉप नॉच। और उसकी ऑन फील्ड फील्डिंग, सॉरी कैप्टनसी, वो टॉप नॉच। ठीक है, बॉलिंग चेंजेस टॉप नॉच। ठीक है, एज अ कैप्टन, ठीक है, वो एज अ ओपनर जो वो खुद खेला है, ठीक है, वो टॉप नॉच। तो व्हाट एल्स, और क्या चीज़ प्रूव करेगी कि वो, अच्छा, मुझे ऑब्वियसली याद है वो मैच में ना एक पॉइंट पे क्विंटन डी कॉक ने ना आपको पुल शॉट पे चौका मारा है, लेग साइड पे बैक की तरफ, ठीक है, वो चौका पड़ा है, अगली बॉल पे जो है ना दोबारा उसने वही चौका छक्का छक्का ट्राई की है और वहां पे कैच हो गया। हम्म। पिछली बॉल में वहां हाँ। हम्म, फील्डर नहीं था, ठीक है, रोहित शर्मा ने इंटेंशनली बोला अर्शदीप से कि तुमने वही बॉल करानी है सेम एरिया में, इस बार फील्डर तो अगली बॉल पे क्विंटन डी कॉक आउट हुआ है। तो वहां से पता चलता है कि कितनी उसकी अच्छी वो प्लानिंग और ऑन ऑन फील्ड मैनेजमेंट जो है कितनी अच्छी है। फिर इसके अलावा ये था कि यार जब 30 बॉल्स के ऊपर उनको 30 रन चाहिए थे, रनर बॉल सिचुएशन थी,
तो वहां पे अगर एक होता ऑर्डिनरी या मीडियोकर कैप्टन, तो वो कहता है कि यार जो मेरा बेस्ट बॉलर है उसको बचा के रखता हूँ, वो एंड पे काम आएगा, क्योंकि आप यूजुअली हम्म। आखिरी ओवर जो है वो कराते हो अपने टॉप बॉलर से। उसने फौरन बुमराह को लगाया है अगले ओवर के अंदर, और वो बुमराह ने आके प्रेशर डाला है, वो थोड़ा प्रेशर बना है, तो उसके बाद वो पांड्या ने आके विकेट ली है। तो मेरा मेरा ये इसके ऊपर टेक है। नौफिल, आप इसके ऊपर मजीद क्या कहना चाहेंगे रोहित रोहित शर्मा की कैप्टनसी के ऊपर? कि जी उस बंदे की गेम की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अखीर किस्म की है कि जी इन मोमेंट क्या करना चाहिए। अब देखिए वो बुमराह को बचा लेता, एंड पे जाके देता ओवर, तो किसी और को अगर मिल जाता तो वो क्या पता स्कोर कर जाते। वो बुमराह उस वक्त चाहिए था क्योंकि बुमराह बेस्ट बॉलर है जो प्रेशर को हैंडल कर सकता है। और उस टाइम साउथ अफ्रीका रन्स बना रही थी, और मेरा ख्याल क्लासन भी ऑन द पिच था। तो क्लास। वो, हाँ क्लासन, तो उसकी वजह से उन्होंने बुमराह को दिया कि जी। और वो वाला जो था ना, वो दो शॉट्स जो मैंने देखी हैं, वो मैंने कहा वाह जी वाह, ये रोहित शर्मा क्या चीज है, क्योंकि उसने फील्डिंग बंदा वहां पे बंदा खड़ा किया है और वही उसी तरह की उसको बॉल कराने को कहा है। तो उसी बात से पता चल जाता है कि एंड टाइम पे वो बंदा इतना प्रेशर नहीं लेता, उसको पता है कि जी क्या करना है किस मोमेंट में। और अगर प्रेशर वो लेगा तो गेम सारी खराब हो जाएगी। तो ही नोज ऑल ऑफ हिज प्लेयर्स एंड ही नोज ऑल ऑफ देयर स्किल्स कि वो क्या डिलीवर कर सकते हैं, और कैप्टन इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। तो आई मैं थिंक ही मैंने इज बिन शुरू द में मोस्ट मैंने इफेक्टिव। शुरू में एक बात की थी कि मेरिट पे क्या? सिलेक्शन हुई है इनकी हाँ जी। प्लेयर्स की, ठीक है। तो आपने स्किल सर आज देख लिए, जसप्रीत जी। बुमराह का, ठीक है, और अर्शदीप का, और इनका रोहित शर्मा का एज अ अक्सर। कैप्टन। तो क्रंच मोमेंट में इन्हीं तीनों प्लेयर्स ने जो है मैच टर्न अराउंड कर दी। रन बॉल बिल्कुल। रिक्वायर्ड था एक स्टेज पे, वहां से आप हम्म। 10 रन का डिफरेंस ले आए हो, और वहां से मैच आपने 7 रन से जीता। यार तो देखिए विनिंग ये पोजीशन। बात तो है, 30 पे जब 30 रहे थे ना उनको, उस टाइम तो था कि बस जीत गए हैं ये, तब इनकी कोई 5 विकेटें हम्म। ठीक है। वहां कोई भी मतलब सेन क्रिकेट फैन होएगा ना, सेंसिबल क्रिकेट फैन, वो तो कहेगा कि यार जीत गए, मैच खत्म हो गया यहाँ पे। बस बिल्कुल। काफी लोग तो हो सकता है कि उस टाइम उठ के चले गए, इंडियन फैंस छोड़ गए अपने टीवी, लेकिन वहां से मैच ऐसे वो पलटा उन लोगों ने, मतलब समझ नहीं आई कि हो क्या रहा है। अच्छा फराज, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि ये हमारे सामने प्लेयर हैं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इंडिया के, हार्दिक पांड्या। इनका रिसेंटली काफ़ी मुश्किल टाइम गुजरा है। एक तो थोड़े इनके ऑफ फील्ड जो सीन है इनकी वाइफ के साथ, वो काफ़ी ऑफ चलते रहे नताशा स्टैंकोविच के साथ। फिर ऑन फील्ड ये मुंबई इंडियंस के कैप्टन बने हैं, लेकिन इनको मुंबई इंडियंस के फैंस ने एक्सेप्ट ही नहीं किया पूरा सीजन, और उनका सबसे लास्ट में फिनिश किया मुंबई इंडियंस ने मेरे ख्याल से आईपीएल के अंदर। तो काफ़ी इनको क्रिटिसाइज भी किया गया, रिडिक्यूल भी किया गया, ये भी कहा गया कि इन्होंने क्यों ली कैप्टनसी मुंबई इंडियंस की। तो अच्छा खासा अंडर टफ जो है ना, अंडर टफ टाइम रहे हैं ये, लेकिन वंस अगेन वर्ल्ड कप में आए हैं, इन्होंने अच्छी बैटिंग की है, ठीक है, अच्छी बॉलिंग की है, परफॉर्म किया है। और बेशक वो बुमराह ने आके प्रेशर डेवलप किया हो वो साउथ अफ्रीका के ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली जो विकेट उन्होंने ली उस टाइम पे क्लासन की, वो तो इन्हीं की बॉल थी, और इन्होंने ही वो एक कह लें कि वाइड जो है लो पिच, थोड़ी हाई पिच डिलीवरी है जिस पे विकेट इनको मिली है। तो इनके बारे में आप क्या कहना है, इनकी मेंटेलिटी के बारे में, किस तरह इन्होंने कम बैक किया है, किस तरह शो कराया है, और क्या फ्यूचर आप देखते हैं इनका? फर्स्टली तो जैसे आपने कहा कि मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी का इशू, और यही जो कोहली से कैप्टनसी रोहित को की, तो इससे हमें ये हमारे बाबर और शाहीन वगैरह को भी सीखना चाहिए कि बिल्कुल भी इंडिया की टीम में उस तरह पता नहीं चल रहा था कि भाई कोई प्रॉपर पता चल रहा था कि एज ए यूनिट टीम परफॉर्म कर रही है, और एक कोहिसिव यूनिट है। और ये जिस तरह हार्दिक पांड्या ने क्लासन को आउट किया है, कि इसको बहुत इंटेलिजेंट बॉलिंग थी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप स्लो स्लो रन करवाया, और उसके बाद ही है कि उन पे ज्यादा प्रेशर पड़ा, उसके बाद बुमराह का ओवर आया, और वो आई थिंक तब जैनसन खेल रहे थे और वो प्रेशर में आके आउट हुए। और आखिरी ओवर भी इन्होंने अच्छा ही करवाया था। जो मिलर हम्म। की जो शॉट थी वो और जो फुल टॉस थी वो है कि सबको यही लग रहा था कि छिक्का है, बट मेरे ख्याल से कैच बहुत अच्छा दिया था सूर्या हम्म। कुमार यादव ने। और उसके बाद जो है आई गेस इनका जो प्लान यही था कि ज्यादा आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉलिंग, तो बॉलिंग इन्होंने इंटेलिजेंट करवाई है लाइक रन सिचुएशन में। तो ये ठीक है, ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, यहाँ पे अब हार्दिक पांड्या ये नजर आ रहे हैं आपको सामने, ठीक है। तो जी। विराट कोहली और आपके रोहित शर्मा वो तो रिटायर हो गए T20 इंटरनेशनल से, तो क्या आपको लगता है कि जो कैप्टेंसी है वो इनको मिलेगी या फिर किसी और को मिलेगी इंडिया की? और इन केस से बनते हैं तो आपको लगता है कि इनमें पोटेंशियल है कि ये
टीम को आगे लेके जा सकें, इंडियन टीम को? यार देखिए, अभी जो मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस रही है, वैसे वो इतना बुरा कैप्टन नहीं है, लेकिन उससे उससे पहले गुजरात टाइटंस को भी एक फाइनल जितवाया भी है और एक फाइनल खिलाया भी है। तो वो कैप्टन इतना बुरा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी जो बेचारे की ऑफ द फील्ड जो लाइफ में हार्ड टाइम चल रहे थे, शायद उसकी वजह से वो थोड़ा सा प्रेशर में था। हो सकता है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, हो सकता ठीक है। है। लेकिन क्या कहते हैं वो कैप्टन, वो बहुत अच्छा है। आप देखें, वो हमेशा वो एक ऐसा प्लेयर है, वो हमेशा परफॉर्म करता है जब उसकी जरूरत होती है ना, वो परफॉर्म करेगा लास्ट में। बैटिंग में हो, फील्डिंग में हो या बॉलिंग में हो, उसने परफॉर्म करने के लिए कोहली रोहित शर्मा के बाद मेरे ख्याल से जो तीसरा चौथा प्लेयर है इंडिया का जो ये परफॉर्म करता ही करता है, मतलब एक तरह क्लास प्लेयर है लास्ट में। और ये परफॉर्म करता ही करता है, ये मेरे ख्याल से ये डिजर्व करता है कैप्टनसी चांस। और जिस तरह की इसने परफॉर्मेंस दी है इस वर्ल्ड कप में, मतलब अगर बॉल बैटिंग में नहीं चल रहा तो उसने अपनी बॉलिंग में परफॉर्म की है। और जिस तरह आज इसने परफॉर्मेंस की है, जिस तरह लास्ट में कोई क्रूशियल टाइम में इसने आउट किया है, वो विकेट इंडिया को वहाँ चाहिए ही चाहिए। और वहीं से मैच चेंज हो गया। तो मेरे ख्याल से इसको कैप्टनसी मिलनी चाहिए लाजमी हार्दिक पांड्या को। ठीक है, ठीक है। अच्छा मोइज, यहाँ पे ना थोड़ी मैं बात करना चाहूँगा अब ये फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की तरफ। ठीक है, इंडिया के पास हार्दिक पांड्या है, सही है। ऑस्ट्रेलिया के पास स्टोइनिस है, मार्श हैं, और एक वो तीसरे भी हैं उनके पास जो फास्ट बॉलिंग करा, कैमरन ग्रीन है। ठीक है, वो वर्ल्ड कप में नहीं थे लेकिन वैसे उनका खेलते हैं उनके लिए करंटली। इस तरह न्यूजीलैंड के पास ही प्लेयर्स हैं। तो पाकिस्तान के पास इस कैलिबर का प्लेयर नहीं है फिलहाल। मैं माइट भी पॉसिबल कि आमिर जमाल या कोई और आ जाए इन फ्यूचर, लेकिन पाकिस्तान के पास इस कैलिबर का प्लेयर नहीं है। तो आप क्या देखते हैं कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की यूटिलिटी क्या है, मतलब ये क्या रोल प्ले करते हैं टीम के अंदर? क्योंकि अगर मैं आज देखूं इनको तो लेट्स से कि अगर इनके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ना होता आज, तो अर्शदीप के 4 ओवर हो चुके थे, बुमराह के 4 ओवर हो चुके थे। तो फिर अगर आखिरी में स्पिनर लगाते वो तो बहुत बड़ा रिस्क था। तो ये थे तो उनको आखिरी ओवर मिला है कि उन्होंने दिया एक फास्ट बॉलर को। तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की इंपॉर्टेंस के बारे में आप बताएं कि वो किस तरह सर्व करता है टीम को, क्या उसकी यूटिलिटी होती है टीम के लिए? यार आजकल मॉडर्न क्रिकेट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत वाइटल रोल उसका होता है T20 क्रिकेट में स्पेशली ना। आप इंडिया की अगर आप लाइनअप देखें, उन्होंने 3 फास्ट बॉलर के साथ वो गए थे इससे पिछले मैच में, आई गेस। तो उनका जो तीसरा फास्ट बॉलर था ना, वो हार्दिक पांड्या था। ठीक है, तो उन्होंने जो अपना टूर्नामेंट पहले से प्लान किया था ना, उन्होंने कहा था जहाँ कंडीशंस सूटेबल होंगी वहाँ हम 3 सीमर्स खिलाएंगे। अदरवाइज हम तीसरा जो है एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, या सॉरी बैटिंग ऑलराउंडर, हार्दिक पांड्या जो 4 ओवर डालने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है, उन्होंने उसको खिलाया। इसी तरह आप देखें हमारे यहाँ तो, खैर, जो ऑलराउंडर की आप बात करते हैं वो तो खाली स्पिनिंग ऑलराउंडर आए हैं अभी तक टीम के अंदर, ठीक है, वो शाहीन फास्ट बॉलर अफरीदी। हमने ग्रूम नहीं किया है। और जो थे उनको उनको ठीक है, ठीक है। आमिर जमाल के नाम से जिस तरह आप बता रहे हैं कि उसको ग्रूम करना चाहिए या उसको टीम में होना चाहिए, आप उसे ट्राई करेंगे किसी सीरीज में, ठीक है, किसी जगह अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो पता चलेगा कि उसका स्किल लेवल कहाँ है, ठीक है, कहाँ वो इम्प्रूव कर सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उसे आप बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दें या बिल्कुल ही एक मैच के बेस पे उसे वर्ल्ड कप में ले जाते, लेकिन आपको एटलीस्ट टेस्ट आउट करना चाहिए। आपके पास मेरे ख्याल है 10 या 12 मैचेस थे, आपने पहले शदाब का नारा लगाया कि ये एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर जाएगा, ठीक है, जब वो बॉलिंग में वो फेल होने लगा तो आपने उसका नंबर प्रमोट कर दिया, इवन वो इफ्तिखार से ऊपर आने लग गया। जब उसकी बैटिंग नहीं चली फिर आप उसे एज अ फील्डर खिला रहे हैं। ठीक, ठीक। तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर एक बंदा जो सिलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, उसकी कैसे टीम यूटिलिटी करेंगे आप पाकिस्तान में, स्पेशली इन पाकिस्तान? तो कि वो शाहीन अफरीदी बन सकता है। सॉरी, बड़ा फोटो यार। यानी कि शाहीन अफरीदी, देखिए जी, अगर वो बैटिंग थोड़ी सीधी कर ले तो क्या पता वो भी इस तरह तो फास्ट फिर बॉलर। नसीम नसीम आमिर और हारिस रऊफ भी है। वहां नसीम सबकी शाह हो सकता है, टीम थोड़ी बहुत नसीम शाह। बैटिंग भी सारे सीधी करने सारी बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इस तरह तो इस हम तरह भी तो अपनी बाबर फील्डिंग आजम में भी ऑलराउंडर ऑफ स्पिनर है। नहीं नहीं, फास्ट बॉल की बात हो रही है इस नहीं नहीं, फास्ट अब ये बॉलिंग अब्दुल्ला भाई फास्ट बड़ी अच्छी बॉलिंग खेलते हैं ऑलराउंडर वो। रीना तुलसी के नवाज। के मार लेते हैं, बॉलिंग भी करा लेते हैं, छोड़ते ही नहीं है यार किसी अगर को। हम चुप करके रिटायर हो जाए भाई, अगर ऐसी क्रिकेट खेल के हम हार के आए वापस, हाँ एग्जैक्टली। वो आज मैंने वापस भी ना सुना आए कि फिर। दोनों ने रिटायरमेंट दोनों ने अनाउंस कर दी साइमल्टेनियसली। तरह। चलें लेट्स सी कहाँ तक हम जाते हैं इन सर्च ऑफ प्रॉपर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। हमारे पास ऑप्शन तो यही है, फहीम अशरफ है, आमिर जमाल है, ठीक है, मोहम्मद वसीम जूनियर है,
इसके अलावा कोई हम्म, और फिलहाल पूल में नजर तो नहीं आया, लेकिन लेट्स सी क्या करती है हमारी टीम मैनेजमेंट एक प्रॉपर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ग्रूम करने के अंदर। विद दैट बीइंग सेड नोफिल, अब मैं मेरे ख्याल तुम्हारे से सामने मेरे ख्याल दो। से ऑलराउंडर से ज्यादा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हाँ ऑलराउंडर से जी। इम्पोर्टेंट ना आपके फर्स्ट 6 बैट्समैन है। हम्म। सही बात ठीक है नोफिल, ये अब आपके सामने दो लेजेंड्स हैं, रोहित शर्मा विराट कोहली। ठीक है, ये फॉर अ लॉन्ग टाइम इंडिया के पोस्टर बॉयज रहे हैं। चले लेट्स है। से बिल्कुल। मान लेते हैं कि ये जितना इनको डिलीवर करना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफीज वो डिलीवर नहीं कर पाए, लेकिन स्टिल ये दुनिया क्रिकेट के अंदर दो बड़े नाम हैं और दोनों T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो हम्म, क्या आप इम्पैक्ट देखते हैं दोनों के जाने का? ठीक है, और इनके जाने के बाद क्या लगता है आपको, इनको कौन रिप्लेस कर सकता है? किस में कैलिबर है कि जो इन हम्म, दोनों लीडरशिप का वॉइड वॉइड हो जाएगा टीम के अंदर, उसे कौन फिल कर सकता है? हम्म। देखिए, पहले तो होगा स्टेबिलिटी। पहले जब ये जाएंगे तो वॉइड होगा एक कैप्टनसी का, क्योंकि इन्हें अभी तक पता नहीं कौन सा कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। पांड्या है एक, मेरा तो ख्याल है बुमराह को भी ट्राई करना चाहिए। ही इज बिन वेरी गुड एज फार एज प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटीज, तो उसको भी ट्राई करना चाहिए इस बात पे कि जी वो भी एज अ बैट्स एज अ कैप्टन। अदर देन दैट हमने देख लिया है कि जी अगर कोहली या शर्मा दोनों नहीं चलते तो फिर भी बैटिंग हैंडल कर लेती है इंडिया। तो इंडिया के मैच, पाकिस्तान के मैच के खिलाफ ही हमने इन दोनों को आउट कर दिया था पहले, तो उनके बैटिंग ऑर्डर ने हैंडल कर लिया था। मेरा तो जहां तक ख्याल है एक सेटलमेंट पीरियड आएगा कोई साल 2 साल का, लेकिन उसके बाद इट इट बी फाइन। इतना बड़ा कोई मसला नहीं होना। दे हैव कैप्टनसी मटेरियल के प्लेयर्स। अब देखें पांड्या डिलीवर कर सकता है तो उसको ट्राई पहले करना चाहिए मेरा जहां तक ख्याल है, बिकॉज ही हैज सम एक्सपीरियंस इन आईपीएल। तो या फिर दूसरा, आप वाइस कैप्टन रख लो उसको, बुमराह को, और उसको भी अगर क्या पांड्या नहीं चला तो बुमराह को ट्राई करो। उसके अलावा मुझे और कोई कैप्टन मटेरियल प्लेयर्स नहीं इस वक्त नजर आ रहे इंडिया के स्क्वाड के अंदर। लेकिन साल का होगा सेटलमेंट, लेकिन ज्यादा कोई इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होना। टीम टीम चलती रहेगी और आई एम प्रीटी श्योर दे विल स्टिल बी ऑन द टॉप। ठीक है, ठीक है। फराज, अब मैं आपकी तरफ आऊंगा दोबारा वापस। तो इनके एक तो ये दोनों प्लेयर्स जा रहे हैं, रोहित शर्मा विराट कोहली, और साथ में उनके कोच हेड कोच हैं राहुल द्रविड़, उनका भी आखिरी हम्म, है। और इनको आगे से अब वो गौतम गंभीर लीड कर रहे होंगे एज द हेड कोच। तो जस्ट क्विकली आप बता दें कि गौतम गंभीर को कहाँ पे देखते हैं आप एज अ हेड कोच, और क्या लगता है कि आप वो इनको मतलब सही से लीड कर पाएंगे, या जिस जिस तरह राहुल द्रविड़ ने दो आईसीसी टूर्नामेंट्स में इनको फाइनल तक लेके गए हैं, एक जितवा भी दिया है, तो क्या वो जो शूज हैं वो फिल कर पाएंगे गौतम गंभीर? अच्छा, फर्स्टली इन दोनों के बाद जो आई गेस इनके नए ओपनर्स जो आएंगे, वो एक तो बेंच पे ही था, जायसवाल। जायसवाल। और इसके अलावा एक दो ओपनर्स आईपीएल में भी यंगस्टर्स हैं। तो आई गेस नेक्स्ट ईयर 2 साल बाद है ना T20 वर्ल्ड कप, तो शुभमन अगर गिल। तब तक दो तीन ओपनर्स ये ट्राई करें और उनको कंसिस्टेंटली चांस मिले, तो आई गेस वो भी स्पॉट तब तक तो सॉलिडिफाई हो जाएगा। और जहाँ तक गंभीर की बात है, अभी उन्होंने आई बिलीव कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल एज अ हेड कोच जितवाई है। तो एज अ कोच तो आई गेस सही है, बट ये है कि उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी वॉलेटाइल रही है। तो प्लेयर्स के साथ जेल इन होने में वो देखना पड़ेगा कि किस तरह वो मैन मैनेजमेंट कैसे करते हैं। क्योंकि राहुल द्रविड़ जो है, ये इनकी ग्रास रूट लेवल पे भी कोचिंग करते रहे थे काफी इंडियन एक दो इंडियन टीम्स की। तो वो उनको लाइक एक्सपीरियंस उस तरह था, और मैन मैनेजमेंट भी उनकी काफी अच्छी थी। तो यही है कि गंभीर की पर्सनैलिटी को देखते हुए तो वो देखना पड़ेगा कि किस तरह वो मैन मैनेजमेंट स्किल्स उनकी किस तरह की होती हैं। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि थोड़े बहुत क्वेश्चन मार्क्स हैं जी। गंभीर एज अ हेड कोच, हाँ क्योंकि जी, ऑब्वियसली ट्रांजिशन में थोड़ा टाइम तो लगेगा। स्कैंडल्स आते रहे हैं हम्म, कि जो 2011 का वर्ल्ड कप था उसके बाद काफ़ी इस तरह की बातें आई थी कि गंभीर ने कहा कि उनको वो नहीं मिला रिकग्निशन उस तरह से, और काफ़ी दफ़ा ये क्लैश भी करते रहे हैं कि जब वो धोनी को कैप्टनसी मिले तो ये डिजर्व करते थे, इस तरह की चीज़ें। तो स्टिल लेट्स सी किस तरह वो करते हैं, बट जिस तरह की नोफिल ने कहा कि बेशक हेड कोच बदल रहा है, कैप्टन बदल रहा है, लेकिन जो इनका एक वो पूल ऑफ प्लेयर्स है ना, जो इनका सिस्टम है वो सेट है। तो इनकी टीम जी। पे परफॉर्मेंस पे एज सच कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे कहते हैं ना कि ड्रेसिंग जी। टीम बिल्कुल बैठ जाए, वो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, यहाँ पे मैं बस क्विकली आपकी तरफ आऊँगा दोबारा से।
कि वर्ल्ड कप तो अब हो गया है हमारा, ठीक है, यहाँ पे इंडिया जीत गया है और वेल डिजर्व था मेरे ख्याल से, इंडिया बेस्ट परफॉर्मिंग टीम थी। तो चैंपियंस ट्रॉफी अभी अगले साल होनी है, जो अगला आईसीसी का टूर्नामेंट आएगा। तो अभी तो हम उसको प्रिडिक्शन तो नहीं देंगे, लेकिन क्या लगता है आपको कि उसमें कौन सी जो है ना, कोई 3-4 टीमें या अच्छी, क्या क्या आप किस तरह आपको क्रिकेट जाती हुई दिखाई दे रही है दुनियाई क्रिकेट इस टाइम पे? मतलब यही 3-4 टीम्स टॉप पे होएंगी कि लेट से अफगानिस्तान कोई बहुत ऊपर आ जाएगा, न्यूजीलैंड बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, या किस तरह आपको दिखाई दे रहा है आगे का सिनारियो? यार इस वक्त तो पाकिस्तान के अलावा तो सारे एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी तो जो तीन टॉप की टीम है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इवन की साउथ अफ्रीका, ये मेरे ख्याल से तो तीन टॉप टीम्स है, और इंग्लैंड, चार टॉप टीम्स। ये मेरे ख्याल से भी मुझे लग रहा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे टॉप 4 टीम्स होंगी यही होंगी। और जिस तरह की क्रिकेट अभी चल रही है, मतलब अभी आपको हर डिपार्टमेंट में फिट होना पड़ता है। पहले तो ये था ना कि पिचेस डिफरेंट थी, अब ऑब्वियसली पिचेस इस तरह की बनती हैं फैंस को एंटरटेन करने के लिए, तो उसके हिसाब से प्लेयर्स को जो है फिट इन होना पड़ेगा। अब देखें, अब जैसे आईपीएल में स्कोर हो रहे थे, इवन कि अभी वेस्ट इंडीज में जो पिचेस थी, इतना वो यूएसए वाले पिचेस पे इतना स्कोर नहीं हो रहा था, लेकिन इधर आगे उस तरह ही फिर अग्रेसिव क्रिकेट और लंबे लंबे स्कोर होना शुरू हो गए। तो आगे जो क्रिकेट आ रही है वो यही है कि वो तेज क्रिकेट होनी है, और हर टीम को उसके साथ फिट इन करना पड़ेगा। अब 350 भी कुछ स्कोर नहीं है आजकल की ओडीआई क्रिकेट में। जिस तरह हमने देखा है, ये 350 भी चेज होता रहा है। जिस तरह इंग्लैंड खेलती है, वो 350 को ऐसे चेज करते हैं जैसे T20 का स्कोर चेज करते हैं। तो हर अब हमारा क्या क्रिकेट जो है फास्ट है वो। हमारा क्या बनेगा? हमारा तो यार हमारा ये बनेगा कि हम लोगों को लग रहा है कि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, और हम उसी पर रिलाई करके जो है वो जिंदगी पूरी अपनी गुजार देंगे। ये हमने यही करना है, हमने पीएसएल के लड़के जो है वो T20 परफॉर्म करवा के वो टेस्ट में डेब्यू करवा देना है। हमने उनका यही करना है। हो सकता है वापस आ जाए यूएसए से समी असलम, उसको टीम में ले आए। जी जी। वापस अली कोई खान, उसको बुला युगांडा से लो भी आ वापस। सकते हैं, अली खान भी आ सकते हैं। यार आप में से भी कोई खेल सकता है, यार आप अगर मैं यहाँ पे ना अगर एक आपको बात करना वगैरह चाहूंगा, है आप तो आप देखो। में से भी खेल सकता है, चांस है। नहीं नहीं, मैं देखो एक बात करना चाहूंगा यहाँ पे। देखो यार, पीएसएल जो हमारा यहाँ पे एक तो डोमेस्टिक की तरफ तो कोई रुझान ही नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर, ठीक है। और पीएसएल की तरफ इतना फोकस किया हुआ है कि वहां से प्लेयर निकलेंगे, वहां से प्लेयर निकलेंगे। आजम खान अब आपका एक प्रोडक्ट है पीएसएल, ठीक है। अब उसमें क्या, अब आप देख लो इंडिया के जो जो टीम पूरी आज वर्ल्ड कप जीती है, उनका एक भी प्लेयर वो आईपीएल के फाइनल में नहीं था ना। आईपीएल के मेरे ख्याल से नॉकआउट में शायद कोहली सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल खेला, उनका जो एलिमिनेटर होता है, ठीक है। तो उनका एक भी प्लेयर आईपीएल के फाइनल में ही ना, उनका मेरे ख्याल से कोहली शायद बना मैन ऑफ द टूर्नामेंट आईपीएल का, और फिर भी वो वर्ल्ड कप जीत गई। यहाँ पर जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे हमारे माशाल्लाह शादाब साहब, वो एज अ ऑलराउंडर गए हैं, और एज अ बॉलर शुरू में खेले हैं, फिर एज अ बैट्समैन खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने यूएसए के खिलाफ 50 मार दी। एज अ उसके फील्डर। बाद फिर माशाल्लाह एज अ फील्डर खेलते रहे हैं, फिर एज अ हिटर गए हैं हमारे आजम खान, लेकिन सुपर ओवर में शादाब साहब जा रहे हैं वनडे। तो ठीक ये हमारा तो सिस्टम ही ठीक नहीं है। बस वो ठीक है, इंडिया इसलिए वर्ल्ड कप जीता है, उनका सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव है। इसके ऊपर हम बात कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच बॉयज फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन, एंड वंस अगेन वी वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल द इंडियन व्यूअर्स एंड सारी हिंदुस्तान की वाम। आप लोग ये वर्ल्ड कप डिजर्व करते थे, आप लोगों की टीम ने अच्छा खेला है। इस तरह ना देखेंगे हम लोग राइवल्स हैं, हम लोग खुशी नहीं है, हमें बहुत खुशी है। जितने भी जेन्युइन फैंस हैं, बेशक वो अंदर से होंगे यार शिट यार पाकिस्तान का राइवल जीत गया है, लेकिन जितने भी ट्रू जेन्युइन फैंस हैं, दे नो के ट्रू स्पोर्टिंग नेशन वन, जो बेस्ट टीम थी वो जीती है। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी आर वेरी हैप्पी फॉर इंडिया एज वेल, सो वंस अगेन congratulations. And with that being said, we would like to close this podcast, and don't forget to subscribe the channel Sports Banter. See you all in the next one. Thank you so much. Bye. अल्लाह हाफिज।